रतन टाटा का बचपन अकेलेपन में बीता था। उनके माता पिता के बीच अनबन की वजह से उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। बड़े हुए तो उन्हें प्यार तो हुआ, लेकिन शादी न कर सके। अकेलेपन का दर्द आज भी जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और वह अमेरिकी जीवन शैली से इतने प्रभावित थे कि वह लॉस एंजल्स में बसने के लिए तैयार थे। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों छुआ और समूह का राज। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतनजी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। तत्पश्चात उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। कैरियर भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, मेन जोन्स और इमोन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप के और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। तत्पश्चात टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बढ़ी। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार भी रतन टाटा के ही सोच का ही परिणाम है। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही उन्होंने भारत के ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। वर्तमान में रतन टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के एक सदस्य हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। सम्मान और पुरस्कार। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे
और दूसरे सर्वोच्च नागरिक एयर इंडिया की बोली टाटा सन्स ने जीत ली। कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसी के साथ एयर इंडिया करीब 68 साल बाद फिर से टाटा समूह के पास लौट आई है। इस मौके पर समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट करते हुए कहा, वेलकम बैक होम। इसी के साथ उन्होंने एयर इंडिया की 1932 में शुरुआत करने वाले विजनरी बिजनेसमैन JR.D टाटा का एयर इंडिया के साथ एक फोटो और मैसेज भी शेयर किया है। रतन टाटा अपने सरल स्वभाव और व्यक्तित्व को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यहां तक फैंस ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग तक उठाई है। आपको बताते हैं कि कैसा रहा रतन टाटा का बचपन, किस तरह शादी तक नहीं पहुंची प्रेम कहानी। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने कई बार अपनी निजी जिंदगी और प्रेम कहानी को लेकर बात की है। टाटा सन्स के 82 वर्षीय एमिरेट्स चेयरमैन रतन टाटा को 2 साल तक एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण तनाव ने उन्हें शादी करने से रोक दिया। उनका बचपन काफी खुशहाल था, लेकिन पिता के तलाक की वजह से उन्हें और उनके भाई को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दादी से था गहरा नाता। रतन टाटा ने अपनी लव स्टोरी को लेकर बताया था कि यह लॉस एंजल्स में हुआ था। मुझे प्यार हो गया और शादी तक होने वाली थी, लेकिन मैंने उसी वक्त अस्थायी रूप से भारत लौटने का फैसला किया था, क्योंकि मैं अपनी दादी से लगभग 7 सालों से दूर था। इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण उनके माता-पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और रिश्ता टूट गया। इसलिए झेलनी पड़ी कठिनाई। उन्होंने अपने बचपन के बारे में भी बताया कि कैसे चीजें उनके लिए हमेशा बताया कि मेरा बचपन खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मेरा भाई और मैं बड़े होते गए, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण रैगिंग और व्यक्तिगत परेशानी का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों में उतना आम नहीं था जितना आज है। रतन टाटा ने बताया कि उनके पिता नवल और मां सोनी टाटा का तलाक उस वक्त हो गया था जब वे महज 10 साल के थे। दादी ने बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बताया कि जब मेरी मां ने दोबारा शादी की, उसके तुरंत बाद स्कूल के लड़के हमारे बारे में हर तरह की बातें कहने लगे, लेकिन हमारी दादी ने हमें हर कीमत पर गरिमा बनाए रखना सिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह मुझे और मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टियों के लिए लंदन लेकर चली गई थीं। वास्तव में वहीं उन्होंने हमारे अंदर मूल्य डाले। वह हमें बताती थीं कि ऐसा मत कहो या इस बारे में शांत रहो, और इस तरह हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। पिता से विचारों का था मतभेद। उन्होंने अपने और पिता के विचारों में मतभेद के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं वायलिन सीखना चाहता था और मेरे पिता पियानो सीखने के लिए कहते थे। मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, जबकि पिता चाहते थे कि मैं लंदन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और वो कहते थे इंजीनियर बनो। हालांकि बाद में रतन टाटा पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए और इसका पूरा श्रेय उनकी दादी को जाता है। आर्किटेक्ट करने पर उनके पिता नाराज हो गए। फिर रतन टाटा लॉस एंजलिस में नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने 2 सालों तक काम किया। पढ़ाई के दौरान हुआ प्यार। उन दिनों के बारे में उन्होंने बताया कि वह काफी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। लॉस एंजलिस में रतन टाटा को प्यार से शादी करने ही वाले थे। हालांकि उन्होंने वापस भारत जाने का फैसला किया क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को यह लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत चली जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत-चीन लड़ाई के चलते उनके माता-पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। टाटा समूह की 155 साल की विरासत को आगे बढ़ाने वाले रतन टाटा की पहचान आज दुनिया में एक सफल बिजनेसमैन के रूप में होती है।
काफी कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि रतन टाटा ने भी अपना करियर एक कर्मचारी के तौर पर शुरू किया था। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ट्रिलियन डॉलर का व्यवसाय बनाया। जब रतन टाटा की पहली नौकरी लगी थी, तब उन्होंने अपना बायोडाटा कैसे बनाया था और उन्हें पहली नौकरी कैसे मिली थी, इसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। भारत वापस आने के बाद रतन टाटा को आईबीएम में नौकरी मिल गई, लेकिन उनके गुरु जे.आर.डी. टाटा उस फैसले से खुश नहीं थे। रतन टाटा ने याद करते हुए कहा, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि तुम यहां भारत में रहकर आईबीएम के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। टाटा ग्रुप में नौकरी पाने के लिए रतन टाटा को अपना बायोडाटा जे.आर.डी. टाटा के साथ साझा करना था, लेकिन उस वक्त उनके पास अपना बायोडाटा नहीं था। रतन टाटा ने उस समय आईबीएम कार्यालय में एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर टाटा समूह में नौकरी पाने के लिए अपना बायोडाटा बनाया था। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि मैं आईबीएम कार्यालय में था और मुझे याद है कि उन्होंने जे.आर.डी. टाटा मुझसे बायोडाटा मांगा था जो मेरे पास नहीं था। कार्यालय में इलेक्ट्रिक टाइपराइटर थे, इसलिए एक शाम मैंने बैठकर उस टाइपराइटर पर एक बायोडाटा टाइप किया और उन्हें दे दिया। अपना बायोडाटा शेयर करने के बाद रतन टाटा को 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के लगभग 3 दशक बाद 1991 में जे.आर.डी. टाटा के निधन के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। रतन टाटा भारत के सबसे प्रसिद्ध अरबपतियों में से एक हैं। ज्यादातर लोग रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रतन टाटा एक आईटी फर्म में नौकरी करना चाहते थे और खुद जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा था। एक पुराने वीडियो में, जो अब फिर से इंटरनेट पर सामने आया है, रतन टाटा ने खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने टाटा समूह में नौकरी पाने के लिए अपना सीवी बनाया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और वह अमेरिकी जीवन शैली से इतने प्रभावित थे कि वह लॉस एंजल्स में बसने के लिए तैयार थे। हालांकि अपनी दादी की तबीयत खराब होने के बाद टाटा को भारत वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा।